प्रोनाउन सर्वनाम। व्हाट इज अ प्रोनाउन? सर्वनाम क्या है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राम इज अ स्टूडेंट। राम गोज टू स्कूल ऑन टाइम। राम स्टडीज वेल इन क्लास। आफ्टर कमिंग होम राम ईट्स हिज लंच। इन द इवनिंग राम प्लेज। इन वाक्यों में एक ही नाउन राम को बार बार दोहराया जा रहा है, जिससे सेंटेंस अटपटा लग रहा है। इसकी भाषा भारी और लंबी लग रही है, जिससे पढ़ने और सुनने में बोरियत हो रही है। आइए अब हम बार बार राम की जगह प्रोनाउन ही का इस्तेमाल करके देखते हैं। राम इज अ स्टूडेंट। He goes to school on time. He studies well in class. After coming home, he eats his lunch. In the evening, he plays. इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रोनाउन ही का इस्तेमाल करने से सेंटेंसेस सिंपल, ब्यूटीफुल और क्लियरली समझ में आ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। रोहन और सोहन मित्र हैं। रोहन एंड सोहन डांस वेल। रोहन और सोहन अच्छा नाचते हैं। रोहन एंड सोहन स्टडी इन द सेम क्लास। रोहन और सोहन एक ही क्लास में पढ़ते हैं। रोहन एंड सोहन वांट टू बिकम डांसर्स। रोहन और सोहन डांसर्स बनना चाहते हैं। यहाँ भी हर वाक्य में एक ही नाम रोहन और सोहन को रिपीट किया जा रहा है, जो समझने में मुश्किल और कम रुचिकर लग रही है। चलिए अब हम यहाँ सेकंड सेंटेंस से रोहन और सोहन की जगह दे का इस्तेमाल करके देखते हैं। रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। रोहन और सोहन मित्र हैं। दे डांस वेल। वे अच्छा नाचते हैं। दे स्टडी इन द सेम क्लास। वे एक ही वर्ग में पढ़ते हैं। दे वॉन्ट टू बिकम डांसर्स। वे डांसर्स बनना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि दे के इस्तेमाल से इसकी लैंग्वेज अरेंज और सुंदर लग रही है। लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन वाक्यों को देखें। मिस्टर वर्मा इज अ टीचर। ही टीचेस इन अ स्कूल। मिस्टर वर्मा एक टीचर हैं। वह एक स्कूल में पढ़ाते हैं। सुजाता इज माई सिस्टर। सी इज अ नॉटी गर्ल। सुजाता मेरी बहन है। वह एक नटखट लड़की है। माई ब्रदर हैज़ अ शर्ट। इट इज़ ब्लू। मेरे भाई के पास एक शर्ट है। यह नीले रंग की है। डॉक्टर्स ट्रीट अस। दे वर्क इन हॉस्पिटल्स। डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। वे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। रोमा इज वॉचिंग टीवी। टेल हर टू रीड। रोमा टीवी देख रही है। उसे पढ़ने को कहो। इन वाक्यों में यूज किए गए वर्ड्स ही, शी, इट, दे, हर, हिम प्रोनाउंस हैं, क्योंकि यह किसी न किसी संज्ञा के बदले प्रयोग किए गए हैं। जैसे नंबर 1 के सेंटेंसेस में ही के इस्तेमाल से साफ साफ पता चलता है कि मिस्टर वर्मा की बात की जा रही है। मिस्टर वर्मा ही स्कूल में पढ़ाते हैं। उसी तरह नंबर 2 में शी सुजाता के बदले यूज़ किया गया है। सुजाता ही नटखट लड़की है। उसी तरह इट शर्ट के बदले आया है और दे डॉक्टर की जगह। डॉक्टर ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार हर रोमा के बदले यूज़ किया गया है। रोमा को ही पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा के बदले यूज़ किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे एटसेट्रा। यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है और संज्ञा यानी नाउन के बार बार दोहराव से बचाता है। इसलिए
A pronoun is a word used instead of a noun. जैसे I, we, you, he, she, it, they, etc. चलिए अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सर्वनाम के कई भेद या प्रकार होते हैं जो इस प्रकार हैं। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परबोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रकारों के बारे में डिटेल में जानेंगे।